और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। हम लोगों ने कल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और हम लोगों ने उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या समझा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। एक बात आप समझ लो, जब तक आपको ये तीनों टर्म्स समझ में नहीं आएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और सैंपल स्पेस क्या होता है, तब तक आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आने वाली नहीं है। बिल्कुल ये बात कान खोल के समझ लो कि आपको समझ में आने वाली नहीं है। क्लियर? तो इसलिए कभी भी जो भी बच्चा प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहा है मुझसे, वो जो मैंने टर्म जो डिफाइन कर रखे हैं उनको पहले उन्हें समझना पड़ेगा। देखो, मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी का जिक्र भी नहीं किया। तो आप समझ रहे हो ना कि आते ही जनरली टीचर प्रोबेबिलिटी टर्म वर्ड यूज कर देता है, प्रोबेबिलिटी ये होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फलाना ढिमकाना बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी वर्ड का जिक्र भी नहीं किया है और मेरा मेन फोकस किसके ऊपर था कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया तो आप इतने आसानी से पीवाईक्यू सॉल्व कर ले जाओगे, अपने सीबीएसई 2026 से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, या जो प्रश्न अभी तक आए हैं उनको सॉल्व कर ले जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप क्या कर ले जाओगे बेटा, उसको सॉल्व कर ले जाओगे। जितना आपने सोचा नहीं था इतना आसान होता है क्या प्रोबेबिलिटी? मेरी बात समझ में आ रही है? सैंपल स्पेस में मैं 1-2 केस और इंट्रोड्यूस कर देता हूं जहां पे बच्चों को हल्की सी कंफ्यूजन होती है, या हो सकता है ये उनके लिए नया भी हो। जैसे मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको कि अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं, एक सिक्के को मैं क्या करता हूं, टॉस करता हूं, तो फेवरेबल आउटकम्स, या सॉरी सैंपल इस पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आता है। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, अगर मैं एक कॉइन को क्या करता हूं बेटा, टॉस्ट करता हूं, तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या बनता था। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं सैंपल स्पेस क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। इसको देखने से पहले पुराने वीडियो पे जाओ, ठीक है। शॉर्टकट नहीं कि सीधे तीसरी वीडियो से प्रोबेबिलिटी हम सीख लेंगे, चौथी वीडियो उठाएंगे, पीवाईक्यू आया होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलता बेटा। पहले आपको पुरानी वीडियोस को देखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी? देखो, मैं अगर आगे की चीजें सिखा रहा हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि पुरानी चीजें आपको अच्छे से आती होंगी, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, तो आप बताओ मुझे फेवरेबल, ये क्या नाम है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं। आप बोलोगे सर हेड आता है और क्या आता है, टेल आता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर मैंने आपको कैसे हमने एक आपको और कराया था कि अगर मैं 2 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करता हूं, अगर मैं 2 डिफरेंट कॉइन्स को अगर मैं टॉस्ट करता हूं, क्या करता हूं बच्चा, टॉस्ट करता हूं, तो बताओ मुझे सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे। सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे, कल आप लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या आएंगे मुझे बता दो। हेड हेड आता है, और क्या आता है बेटा, हेड टेल आता है, या क्या आता है बेटा, टेल हेड आता है, या क्या क्या आता है बेटा, टेल टेल आता है। यहां तक आप लोग को आता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, देखो कभी मान लो कि सीबीएसई ने फिर हल्का सा इस बार क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया। आपने 2 सिक्के को टॉस किया, और ये देखो ये वर्ड मैं अलग से ऐड कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों सिक्के को आप एक साथ उछाल रहे हो। दोनों सिक्के को आप क्या कर रहे हो, एक साथ उछाल रहे हो, एक साथ आपने उछाला और आपने देखा कि आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ रहा है। आपने बोला सर या तो हेड हेड आ रहा है, या तो हेड टेल आ रहा है, या टेल हेड आ रहा है, या टेल टेल आ रहा है, ठीक है। एग्जामिनर ने क्या किया, उसने सिक्के को एक साथ नहीं उछाला, 2 सिक्के लिए और दोनों सिक्के को एक साथ नहीं उछाला, उसने एक ही सिक्के को 2 बार उछाला। उसने क्या किया, एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला। चीजें बदल गई, 2 सिक्के को उसने एक साथ नहीं उछाला, उसने एक सिक्के को, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, उसने एक ही सिक्के को 2 बार उछाला। उसने क्या किया, एक ही सिक्के को 2 बार उछाला। तो अब मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे। अगर अगर जो ऑपरेशन करने वाला है उसने अगर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, तो आप मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएगा। वीडियो पॉज करो, सोचो।
क्या सेम आएगा? बिल्कुल करेक्ट। क्या आएगा बेटा? बिल्कुल ही सेम आएगा। क्या क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे? मान लो पहली बार मैंने सिक्के को उछाला तो हेड आया, और दूसरी बार फिर उछाला, फिर क्या आ गया? हेड आ गया। एक केस। पहली बार हेड आया, दूसरी बार क्या आ गया बेटा? टेल आ गया। वेरी गुड। पहली बार में टेल आया और दूसरी बार में क्या आया बेटा? हेड आ गया। या पहली बार में भी टेल आया और दूसरी बार में भी क्या आया बेटा? टेल आया। तो कितने केस पॉसिबल हुए? बिल्कुल वही चारों केस पॉसिबल हुए जो हमारे पहले आ रहे थे। ठीक है, तो क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, ये समझो कि अगर मैं दो सिक्के को एक साथ उछालूं या एक सिक्के को दो बार उछालूं, बात एक ही होती है। बात क्या होती है बेटा? एक ही होती है कि अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछालूं या दो सिक्के को एक साथ उछालूं, बात एक होती है। मैं तीन सिक्के को एक साथ उछालूं या एक सिक्के को तीन बार उछालूं, बात क्या आएगी बेटा? बात एक ही होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। वेरी गुड। इसमें भी बताओ मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। और इसमें बताओ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा? इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या होता है, देखो ध्यान से। इरेज करूं? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए? गुड। अब देखो, ऐसे ही समझो। अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी का नाम भी नहीं लिया है, अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी वर्ड का जिक्र भी आपसे नहीं किया है। ठीक है, चलो मैं पहले चैप्टर का नाम तो कम से कम लिख दूं। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी, BILITY। ठीक है, इसी तरह समझो, अगर मैं एक डाइस को थ्रोन करता हूं, एक डाइस को एक पासे को फेंकता हूं, तो बताओ मुझे पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ जाएंगे? यस, छोड़ दो एक डाइस को तो ठीक है। अगर मैं 2 डाइस को फेंकूं तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 या 6 आता है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंकता हूं, तो कल मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस कितने बनते हैं बेटा? 36 बनते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है? पुराने इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए आप, सैंपल स्पेस करके मैंने अपलोड कर रखा है। कितने बनते हैं बेटा? 36 बनते हैं। क्या क्या बताया था मैंने? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, ऐसे करके टोटल 36 केस हमारे क्या होते हैं बेटा? बनते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने चेंज कर दिया और उसने कहा कि 1, उसने क्या किया? उसने बोला कि एक ही डाइस को आप 2 बार फेंकते हो, एक ही डाई को आप क्या करते हो बेटा? 2 डाइस, सॉरी, आप एक ही डाई को, 1 डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, 1 डाई इज व्हाट? टॉस्ड ट्वाइस। अगर आप एक ही डाई को 2 बार उछालते हो, एक ही डाई को कितनी बार उछालते हो? सॉरी, नॉट उछाल, डाई थोड़ी उछाले जाते हैं, डाई फेंकी जाती है। अगर आप एक ही डाई को 2 बार फेंकते हो तो भी बताओ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? बिल्कुल सेम बनेगा। अभी भी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा आपके? 36 होंगे। कौन कौन से होंगे? कल मैंने आपको डिस्कस कर रखा था। क्या क्या होंगे? मान लो आपने पहली बार फेंका, डाइस में 1 आया, दूसरी बार फेंका, डाइस में 1 आया, 1 1 हो गया। पहली वाली डाइस में 1 आया हो, जब दूसरी बार उसी डाइस को फेंका तो हो सकता है 2 आ जाए, तो 1 2 हो गया। डाइस को आपने पहली बार फेंका, 1 आया, दूसरी बार फेंका 3 आ गया, 1 3 हो गया। डाइस को आपने पहली बार फेंका, 1 आया, दूसरी बार फेंका 4 आया, 1 4 हो गया। ऐसे ही 1 5 और 1 6, 6 केस बने। हो सकता है जब डाइस को आपने पहली बार फेंका तो 2 आया, दोबारा फिर फेंका तो 1 आया, तो 2 1 हो गया। डाइस को फिर पहली बार फेंका तो 2 आया, दूसरी बार फेंका तो 2 आया, तो 2 2 हो गया। ऐसे 2 3 2 4 2 5 2 6 हो जाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। कितने केस बने आपके? 36 केस बने। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इससे आप डरना मत, ठीक है? कि अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंकूं, 2 डाइस को क्या करूं? एक साथ फेंकूं, या एक डाइस को 2 बार फेंकूं, ये दोनों बातें क्या होती हैं बेटा? सेम होती है।
यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया? वेरी गुड, देख लो इसको। क्लियर? अब समझना, अब एक लास्ट टर्म आपको और समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अरे नोट किया था ना आप लोगों ने? ठीक है, थोड़ा सा देर होता करके अपलोड कर लेना, लिख लेना उसको। ठीक है, अब देखो एक चीज और होती है बेटा, एक और टर्म आपको समझना पड़ेगा। दिस टर्म इज कॉल्ड व्हाट? इवेंट। इसके बाद जाकर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करूंगा। एक टर्म क्या कहलाता है बेटा? इवेंट। इवेंट को किसे इंडिकेट करते हैं बेटा? ई से। ई कुछ देखा देखा सा आपको लग रहा है? आप जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे तो आप लिखते होंगे पी के आगे आप ई लिखते हैं, पी ऑफ ई। ये ई क्या कहलाता है? वो ई यही है, इवेंट है। ई क्या है बेटा? इवेंट है। इवेंट क्या होते हैं? व्हाट इज इवेंट? देखो इवेंट क्या होता है, ये सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। क्या होता है बेटा? सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो, समझ में आ जाएगा। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट इज, जिन बच्चों को सेट आता होगा उनको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं आता उनको अभी आने वाले मुश्किल से 2 से 3 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। इवेंट क्या होता है बेटा? सबसेट होता है किसका? ऑफ सैंपल स्पेस। क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। दिस इज द कीवर्ड। सबसेट क्या होता है? सेट से अगर हम कोई, हमारे पास सेट गिवन होता है, उसके एलिमेंट्स को लेकर अगर हम कोई नया सेट बनाते हैं तो वो सबसेट कहलाता है। जिनको सेट आता है उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स को आप चूज कर लीजिए और उनको मिलाकर एक नया सेट बना लीजिए, तो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जिन्होंने सेट पढ़ रखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा, जिन्होंने सेट नहीं पढ़ रखा है उनको भी अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देखता हूं, देखो यहां पर 2 कीवर्ड है, एक है सबसेट और एक क्या है बेटा? सैंपल स्पेस। तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। यह बात आपको समझ में अच्छे से आ गई? चलो चलो, क्वेश्चन क्या है मैं आपसे पूछता हूं। मैंने क्या किया? मैंने 2 डाइस को फेंका। मैंने क्या किया? 2 डाइस को, सॉरी नॉट फेंका यार, हाँ 2 डाइस मतलब 2 कॉइन्स ले लो। मैंने 2 सिक्के को टॉस किया। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने 2 सिक्के को टॉस किया, तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगा बेटा? क्या क्या आएगा? आप लोग को पता है, अब आप लोग एकदम हीरो बन चुके हैं इसके बारे में, आपको सब कुछ आता है। वेरी गुड। हेड हेड आएगा, और क्या आएगा बच्चा? हेड टेल आएगा, और क्या आएगा बच्चा? टेल हेड आएगा, और क्या आएगा बच्चा? टेल टेल आएगा। मेरी बात समझ में आई? ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब मैं 2 सिक्के को उछालता हूं। या तो हेड हेड आएगा, या तो क्या आएगा? हेड टेल आएगा, या तो क्या आएगा बेटा? टेल हेड आएगा, या तो क्या आएगा? टेल टेल आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा इससे पहले वाली वीडियो के पास जाए, नो शॉर्टकट की सीधे तीसरी वीडियो उठा ली है मैंने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो, इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? मैंने आपसे पूछा कि मैं 2 सिक्के को उछाल रहा हूं। मैंने 2 सिक्के को उछाला, और सिक्के को उछालने के बाद वो केस बताइए आप जिसमें हेड पहली टॉस में आया हो। हेड किस में आया हो? हेड कम्स ऑन फर्स्ट टॉस। मैंने यहां से एक क्वेश्चन बनाया, यहां से इसको देखते हुए मैंने यहां से एक क्वेश्चन बनाया कि मुझे हेड चाहिए ऑन व्हाट? फर्स्ट टॉस। चूज दोज केसेस जिसमें हेड पहले टॉस में आया हो। यह मेरा पहला इवेंट है, E1। मैंने इस सैंपल स्पेस को देखते हुए मैंने एक केस बनाया। मेरा मन किया यार कि मुझे इसमें से एक कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो मैंने बोला कि बच्चों वो इसमें से उन केसेस को चूज करो, इसमें से उन केसेस को चूज करो जिसमें हेड पहले टॉस में आया हो। आपने बोला सर वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए हेड इसमें पहले टॉस में आया था, हेड इसमें पहले टॉस में आया है, और तो कहीं नहीं आया है, तो यही 2 केस होंगे। तो आपने क्या लिख लिया? हेड कॉमा हेड, और एक क्या हो गया बेटा? हेड कॉमा टेल। समझ में आ गया? तो इसी को आप बोलते हो बेटा, इसी को क्या बोलते हो आप? इवेंट। क्या बोलते हो? इवेंट। देखो इसके सेट में, इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे?
इस सेट में कितने एलिमेंट थे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितने थे? सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट थे। ठीक है, आपने इन 4 में से 2 एलिमेंट को चूज किया और आपने एक नया सेट बना दिया। आपने इन 4 एलिमेंट में से 2 चूज किया एज पर योर रिक्वायरमेंट और आपने क्या किया? एक नया सेट बना दिया। तो यही क्या कहलाता है बेटा? इवेंट कहलाता है। आसान है। अब जिनको सेट नहीं भी आता उसको भी कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया? तो इवेंट क्या होता है? एक सबसेट। देखो, अगर मैंने इस सेट से एक नया सेट बना दिया इसलिए इसको सबसेट कहा जाता है। तो इवेंट क्या होता है? एक सबसेट होता है। किसका होता है? सबसेट। इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। और बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? कितने हैं? 2 हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। वेरी गुड। दूसरा केस लो। इसने कहा कि मुझे एटलीस्ट 1 टेल चाहिए। बोला कि ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस रखा हुआ है, मुझे इसमें से वो केस चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 क्या है बेटा? एक टेल आए। एटलीस्ट 1 टेल आए। अब देखो, मैंने जानबूझ के केस लिया। बच्चों को 2 वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक होता है एटलीस्ट और दूसरा होता है एटमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम किसको समझने जा रहे हैं कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। ध्यान दो, जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो समझना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ये बहुत कीवर्ड है। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक बार। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक बार टेल आना चाहिए। एक से ज्यादा बार आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए, पर कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 टेल, एक बार टेल आना चाहिए। एक बार क्या आना चाहिए बेटा? टेल आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। वेरी गुड। तो मुझे बताओ वो कौन कौन से केस है, इसका सेट बना लो। कौन कौन से सेट है जिसमें कम से कम एक बार टेल आया हुआ है? देखो ध्यान से, देखो ये देखो, इसमें एक बार, देखो एक से ज्यादा बार, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए। एक से ज्यादा बार आ जाए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से केस है मुझे ध्यान दो। देखो, एक बार टेल यहां पे आया हुआ है, एक बार टेल यहां पे आया हुआ है, और देखो यहां पे एक से ज्यादा बार आया है। तो एक से ज्यादा बार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक बार टेल आना चाहिए। इसमें देखो एक बार भी टेल आया नहीं है। तो हम कौन कौन से केस चूज करेंगे? इसमें से कौन कौन से केस को चूज करेंगे? हेड कॉमा टेल, और बताइए टेल कॉमा हेड, और क्या चूज करेंगे बेटा? टेल कॉमा टेल। एक नया सेट बना दिया हमने यहां से। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? E2। दिस इज योर इवेंट E2। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट। आई एम सॉरी, कोई तो बताओ मुझे। ये E1 लिखा है। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? E1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1, ये बताओ कितना बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? गुड। एक और केस ले लिया जाए क्या? हाँ चलो, एक केस और ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इरेज करो इसको। चलो, मैंने इवेंट E3 लिया। मैंने इवेंट क्या लिया बेटा? E3 लिया। मैंने बोला एटमोस्ट 2 हेड चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा? एटमोस्ट 2 हेड चाहिए। एटमोस्ट क्या चाहिए बेटा? 2 हेड चाहिए। एटमोस्ट क्या चाहिए बेटा मुझे? 2 हेड। देखो अब यहां पे क्या हो गया? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम मैं कितने हेड उठा सकता हूं? 2 से कम हो चलेगा, 2 से कम हो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड होने नहीं चाहिए। 2 से ज्यादा हेड होने नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ सैंपल, यहां बताओ इवेंट क्या 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 बन जाएगा? 2 हेड है तो ये भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 से कम चलेगा तो हेड कॉमा टेल, ये भी चलेगा। 2 से कम हेड यहां पर भी है तो ये भी चलेगा, और 2 से एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा।
एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि 2 से कम होने चाहिए, 2 एटमोस्ट 2 हेड, मतलब या तो 2 हेड या 2 से कम कुछ भी चलेगा मेरे पास में। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। तो बताओ यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 कितना हो जाएगा बेटा? 4, सेम आ गया। तो हो सकता है कि आपके जो इवेंट्स के एलिमेंट हैं वो सैंपल स्पेस की एग्जैक्ट कॉपी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। या मान लो कि मैंने इवेंट नंबर 4 ले लिया, मुझे ऐसा केस है जिसमें एटमोस्ट 1 टेल हो, अधिक से अधिक 1 टेल हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 1 से कम टेल हो चलेगा, 1 से कम क्या टेल होगा? 0 टेल होगा। तो अधिक से अधिक 1 टेल हो सकता है, 1 से कम चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ कौन कौन से केस बनेंगे? वीडियो पॉज करो, खुद लिखो क्या क्या बन जाएंगे। 1 से कम होने चाहिए, तो पहले बताओ एटमोस्ट, मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये वाला देखो 1 से कम होना चाहिए। देखो यहां पे एक भी टेल नहीं है, ये वाला केस आप चूज कर लोगे। इसके पास सिर्फ एक ही टेल है, ये केस चूज कर लोगे आप। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब हुआ कि 1 टेल हो सकता है या 1 से कम होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? 1 से ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। यहां बताओ, इनके भाई साहब के पास भी एक ही टेल है, पर ये वाला केस हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके पास में 1 से ज्यादा टेल है। मतलब कितने टेल है? यहां पे 2 टेल है, तो ये भी आपका एक इवेंट बन गया। दिस इज व्हाट? इवेंट 4। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E4 कितना हो जाएगा बेटा? यहां पे मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, मैं पीछे हट रहा हूं। नोट कर लिया? ठीक है। अब मैं जा करके अब मैं क्या डिफाइन करूंगा आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। उससे पहले समझो, आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया, और आपको क्या समझ में आ गया? आपको इवेंट समझ में आ गया। यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है? अब आप समझो कि प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की डिफाइन की जाती है। कैसे डिफाइन की जाती है? जैसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल, मैं जब पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी के साथ हमें कैसे वर्ड यूज करना चाहिए एज ए मैथ स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की होती है। किसकी होती है बेटा? एक इवेंट की होती है। जो भी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो वो हमेशा किसी कैलकुलेट करते हो? एक इवेंट की कैलकुलेट करते हो। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? किसकी होती है? ऑफ एन इवेंट होती है। प्रोबेबिलिटी किसकी होती है बेटा? ऑफ एन इवेंट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी किसकी होती है बेटा? एक इवेंट की होती है, जिसको कैसे लिखा जाता है? P ऑफ E। कैसे लिखा जाता है बेटा? P ऑफ E लिखा जाता है। और ये कैसे डिफाइन किया जाता है? बिल्कुल ही मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? कभी भी प्रोबेबिलिटी किसकी डिफाइन की जाती है? एक इवेंट की डिफाइन की जाती है। कई बच्चों को बहुत कुछ नया लगेगा यहां पे, तो समझो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी डिफाइन की जाती है बेटा? एक इवेंट की डिफाइन की जाती है, जिसको लिखा जाता है P इन ब्रैकेट E, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इट्स सिंपल नंबर ओनली। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी को देखो, इसी में जो NE लिखा होता है, NE को आपके बुक में ही क्या लिखा होता है बेटा? या इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। NE का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। NE का मतलब क्या होता है बेटा? NE का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट? इवेंट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन व्हाट सैंपल स्पेस। कैसे डिफाइन करते बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को? NE अपॉन NS। NE का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट? सैंपल स्पेस। ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। अब देखो इसी को तुम्हारे बुकों में तुम्हारे बुक के अंदर लिखा होता है बेटा फेवरेबल। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स है, इसी को बोला जाता है बेटा फेवरेबल केस। वो स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? VOUR, फेवरेबल केसेस अपॉन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ केसेस। समझ में आ गया? इसी को आपके बुक में कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? फेवरेबल केसेस अपॉन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ केसेस। मेरी बात समझ में आपको अच्छे से आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? ठीक है, तो अभी एक काम करो, आप यहां तक इस वीडियो में नोट कर लो, ठीक है? कल से मैं आपको प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी के, ठीक है? पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद एक जो कंसेप्ट इसमें रह गया प्लेइंग कार्ड्स वाला, उस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्लियर करेंगे। अभी के फिलहाल इस वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे। अब धीरे धीरे करके जो भी आपके PYQs आए हैं उनको मैं एक साथ क्या करूंगा बेटा, अभी आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं। तो जो कुछ शुरू की जो बेसिक प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, वो प्रॉब्लम सिर्फ क्या होंगी? बेसिक, जहां से आप थोड़ा सा समझो कि एक इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट की निकालते कैसे हैं। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अपना लेवल राइज किया था, धीरे धीरे हम बहुत एडवांस क्वेश्चन तक क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और समझो, यहां से अगर तुम सोच सकते हो तो मुझे बताना सोच करके। ये मैंने NE अपॉन NS लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये बताओ, क्या कभी भी एलिमेंट जो इवेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, इवेंट के एलिमेंट कभी भी सैंपल स्पेस से ज्यादा हो सकते हैं क्या? पढ़ के देखो, मैंने जो 3-4 केस सॉल्व किए थे। बोलोगे नहीं सर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? यार सर, जब आप सैंपल स्पेस से ही बना रहे हो, जब आप सैंपल स्पेस से ही इवेंट बना रहे हो, उसके एलिमेंट से ही बना रहे हो, तो इसके एलिमेंट कभी सैंपल स्पेस से ज्यादा तो नहीं हो सकते? नहीं। मैंने एक केस डिस्कस किया जिसमें इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, जो मैंने बताया था एटमोस्ट 2 हेड वाला केस, और सैंपल स्पेस में भी 4 एलिमेंट थे। हाँ, मैक्सिमम ये इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या नहीं? आ रही है ना? तो ये इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट किसके बराबर हो जाए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। चलो, मैं स्पेसिफिक वो केस डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितने हो जाए? 0 हो जाए। कितने हो जाए? 0 हो जाए। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी हो जाएगी? 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। आंसर कितना आ जाएगा? 0। दिस इज द मिनिमम केस। और अगर ये मान लो, दिस इज एक केस, और एक ये मान लो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, अगर ये बराबर हो जाए किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू व्हाट? सैंपल स्पेस के। मतलब इवेंट में भी उतना ही एलिमेंट हो जितने सैंपल स्पेस में हो, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? क्या फॉर्मूला होता है? NE अपॉन NS होता है, और NE की वैल्यू खुद किसके इक्वल है? NS के इक्वल है। तो NS अपॉन NS कट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, और 1 या 1 से क्या होती है? छोटी होती है। किसी भी इवेंट की जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ये देखना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों से। यूपी बोर्ड में तो सीधा पूछ सकता है, CBSE में नहीं पूछता, ठीक है? या जो भी आपके स्टेट्स बोर्ड है। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, और 1 या 1 से छोटी होती है। समझ में आया? कई बच्चों को ये बात पता थी, कई बच्चों ने रट रखी थी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस होता है, और इवेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कभी भी सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके एलिमेंट मान लो 6 है तो मैक्सिमम ये भी 6 हो सकता है। 6/6 वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर ये 4 है तो मैक्सिमम ये 4 ही हो सकता है, 1 आएगी। और ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि मैंने ऐसा इवेंट चूज किया जिसके एक भी एलिमेंट सैंपल स्पेस से मैच ना हो रहे हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आती है बेटा? 0 आती है। यहां तक आपको समझ में आ गया? देख लो इसको।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल से हम प्रॉब्लम सॉल्व, अगली वीडियो से हम प्रॉब्लम क्या करना स्टार्ट करेंगे बेटा, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एकदम मस्त रहना और हंसते रहो एकदम, ठीक है, नोट कर लो।